हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएनेट पाठशाला। और आज का जो टॉपिक है वो है ओएसआई मॉडल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ओएसआई मॉडल क्या करता है, वो डिफाइन करता है, किस चीज़ को डिफाइन करता है कि नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में जैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें वो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, और फिर वो एंड में कैसे डेटा वो ट्रांसफ़र होता है। मतलब देखो, एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा सिर्फ डिजिटली ही ट्रांसफर हो सकता है। जब मैं कहता हूँ डिजिटली, मतलब वो कोई वॉइस नहीं हो सकती, वो सिर्फ 0 1 हो सकते हैं, बिट्स हो सकती है, 0 1 1 0, सिर्फ ये ही डेटा ट्रांसफर हो सकता है वायर के थ्रू। तो पर हमारा मैसेज तो कुछ भी हो सकता है। मैसेज क्या, कोई वीडियो भी हो सकती है, कुछ ऑडियो भी हो सकती है, तो वो डिजिटल फॉर्म में ही होगी। तो मैसेज हमारा, जैसे ए बी को हेलो बोलना चाह रहा है, तो ये हेलो एज इट इज हेलो नहीं जा सकता वायर के थ्रू, क्योंकि ना तो कंप्यूटर हेलो को कुछ समझता है और ना वो वायर ट्रांसफर कर सकती है हेलो को। वो सिर्फ 0 1 को ही ट्रांसफर कर सकती है। तो एट द एंड जो हमारा मैसेज जो भी होगा वो 0 1 की फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगा। पर सिर्फ अगर हम 0 1 वायर में भेज देंगे, मतलब मैसेज को 0 1 में कन्वर्ट करके वायर में भेज देंगे, तो क्या वो इनफ है? नहीं है वो इनफ। क्यों इनफ नहीं है? उस मैसेज के साथ ये भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैसेज जाना कहाँ पे है। वरना जो बीच में डिवाइसेस लगे हुए हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मैसेज किसके लिए है, किस किस तक पहुंचाना है ये मैसेज। तो ऐसी चीजें मैसेजेस में ऐड करनी, और फिर कितनी लेयर्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे वो ऐड होता है, कैसे ऐड होता है, और फिर रिसीवर एंड पे कैसे वो डिक्रिप्ट होता है। तो ये सब देखेंगे हम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओएसआई मॉडल होता क्या है। फुल फॉर्म है इसकी ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है। तो ओएसआई मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन की, तो ये स्टैंडर्डाइज कर रही है, करेक्ट। पर क्या स्टैंडर्डाइज कर रही है ये स्टैंडर्डाइज कर रही है कि किसी भी नेटवर्क में जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, क्या चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। और तो फिर तो इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि कोई भी दो लोगों के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है वो इजीली बन जाएगा। उनको बार बार हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि इस मैसेज को रीड कैसे करना है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है, और इसने स्टैंडर्डाइज किया इस चीज को। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन हैपन्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। ये चीज मैंने पहले अभी एक्सप्लेन कर दी, वही सेम चीज लिखी हुई है। इट हैज 7 लेयर्स। टोटल कितनी लेयर्स है? 7 लेयर्स है। एंड डेटा पासिस फ्रॉम लेयर 7 टू लेयर 1 वाइल सेंडिंग। इसका क्या मतलब है? मतलब कि अ, सबसे पहले हमारा जाता है 7th लेयर पे, और फिर एट द एंड फर्स्ट लेयर पे चले जाता है वो डेटा, जब हम सेंड कर रहे हैं डेटा को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो, तुम खुद से सोचो। मैंने अभी बताया था कि किसी भी नेटवर्क में जब वायर में जो भी डेटा जाता है वो सिर्फ 0 1 की फॉर्म में जाता है। तो इसका मतलब लेयर 7 पे 0 1 होगी या लेयर 1 पे होगी? लेयर 1 पे होगी 0 1। क्यों? क्योंकि सेंडिंग के टाइम पे एट द एंड हमें उसे 0 1 बनाना है, और लास्ट में कौन सी लेयर आ रही है? लेयर 1। तो इसलिए ये याद रखना इजी हो जाएगा कि लेयर 7 से लेयर 1 में कन्वर्ट होता है डेटा, पासिस फ्रॉम, कन्वर्ट होता है या पास कह लो, पासिस फ्रॉम लेयर 7 टू लेयर 1 वाइल सेंडिंग, सेंड करते टाइम। पर रिसीव करते टाइम क्या होगा? रिसीव करते टाइम सबसे पहले 0 1 मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या मिलेगा? लेयर 1 मिलेगी, फिर वो ट्रांसमिट होगा
या ट्रांसफॉर्म होगा लेयर 7 में, जो कि एक रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। अभी देखेंगे सारी लेयर एक एक करके हम समझेंगे कि क्या होती हैं लेयर्स, पर यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड OSI with a simple example. You send a WhatsApp message hello from your phone to your friend. We will see what happens at each layer. ये 7 लेयर होती हैं। अब इसको रट लो, कुछ तो चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी, हर चीज़ समझी नहीं जाती। तो ये टॉप टू बॉटम दे रखी है और 7 से लेके फर्स्ट लेयर। तो सेंडिंग के टाइम पे ऐसे हो रहा है, सेंडिंग के टाइम पे लेयर 7 से लेयर 1 में जा रहे हैं, और रिसीविंग के टाइम पे ठीक है। तो पहले आती है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। रट लेना इसको। आगे चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। एप्लीकेशन नाम से समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन किस, एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ऐप है। तो हमारे फ़ोन में जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है, उसमें जो भी हम डेटा देखते हैं, जो मतलब उसमें जो भी तुम लिख रहे हो, जैसे तुम उसमें हेलो लिख रहे हो अपने फ्रेंड को, तो ये जो हेलो है ना, ये मैसेज, ये लेयर 7 है। मतलब एट द एंड जो यूजर को दिखाई दे रहा है वो लेयर 7 है, उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। और इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है इसको, मतलब यूजर से इनपुट ले रहा है और बस उसको रख रहा है अपने पास। और ये यहाँ पे प्रोटोकॉल्स कौन सी होती हैं, HTTP वेब वाली जो प्रोटोकॉल होती है, उस पर भी हमको डायरेक्टली मैसेजेस ही दिखते हैं ना, या फिर कुछ भी जो भी तुमने खोला है वेबसाइट दिखती है, और भी चीज़ें दिखती हैं। FTP हो गया हमारा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किस लिए यूज होती है, फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं ये। और SMTP प्रोटोकॉल, ये मेल सेंड करने के लिए यूज होती है। अब इस करंट लेयर पे हमारा जो मैसेज है वो सिर्फ मैसेज की फॉर्म में ही है, उसमें ना तो कुछ ऐड किया है, ना उसे इनक्रिप्ट किया है हमने, ना उसमें उसको बिट्स में कन्वर्ट किया, तो कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ मैसेज की फॉर्म में है एप्लीकेशन लेयर पे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। तो इस लेयर में क्या होगा, कंप्रेशन हो सकता है, इंक्रिप्शन हो सकता है। इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा सेंड कर रहे हैं हम, हेलो को सिर्फ हेलो की फॉर्म में नहीं सेंड करेंगे, उसको इंक्रिप्ट कर देंगे। और जो रिसीविंग एंड है उसको पहले से ही पता होगा कि उसको डिक्रिप्ट करना कैसे है, तो इसको इंक्रिप्शन कहते हैं। ये जरूरी क्यों है, ताकि बीच में से कोई ईव्स ड्रॉपिंग अगर करे तो उसे असली जो मैसेज है वो ना पता कर पाए वो कि क्या था। तो ये भी हेलो ही है, पर लेकिन ये इनक्रिप्टेड है, और इसे डिक्रिप्ट कौन कर सकता है, सिर्फ रिसीवर। मतलब एम तो यही है। व्हाट्सएप इनक्रिप्ट्स योर मैसेज, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। और कंप्रेस भी कर सकता है, जैसे व्हाट्सएप इमेजेस को कंप्रेस करता है, वो भी इसी लेयर में आएगा। इनक्रिप्शन लाइक SSL एंड TLS, ये इनक्रिप्शंस होते हैं। अब इस टाइम पे कैसा बन चुका है हमारा मैसेज, इनक्रिप्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी सेशन लेयर। स्टैब्लिश एंड मैनेजेस सेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। इसका क्या मतलब होता है, जब भी कोई कनेक्शन बनता है ना दो डिवाइसेस के बीच में, तो सबसे पहले हैंडशेक होता है। मतलब कि हमें अगर किसी को मैसेज सेंड करना है बी को, तो सबसे पहले उसको एक अ, जैसे हाय भेजा जाता है, तो उसके रेस्पॉन्स में आता है। तो फिर ना जो मतलब कनेक्शन बन चुका है उसकी डिटेल स्टोर की जाती है दोनों एंड पे। समझ रहे हो, मतलब कि हाई किया तो हमें पता चल गया कि बी कहाँ पे है, तो उसको हमने सेव करके रख लिया, उसको सेशन कहते हैं। तो वो मेंटेन रहता है, जब तक वो कनेक्शन बना हुआ है तब तक हम मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टेब्लिश एंड मैनेज, मान लो कि कोई बहुत बड़ा मैसेज है, उसको एक बारी में तो तुम सेंड नहीं कर सकते ना, उसको ब्रेक कर करके सेंड किया जाता है। और जब ब्रेक कर करके सेंड किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तो वो सेशन में होती है इन्फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है,
creates a session between you and your friend, maintains connection until message is delivered. ये इंपॉर्टेंट है, जब तक पूरा मैसेज डिलीवर्ड नहीं होगा तब तक वो मेंटेन करके रखेगा वो कनेक्शन। मेंटेन करने का क्या मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन सेव करके रखेगा कि हमारा किस आईपी एड्रेस पे भेजनी है, एड्रेस समझ रहे हो, किस किस एड्रेस पे भेजनी है, कहाँ भेजनी है इन्फॉर्मेशन, इसको इन सब डिटेल्स को वो सेव करके रखेगा, मतलब जरूरत के टाइम पे यूज कर सकता है वो कंप्यूटर उसको। एग्जाम्पल क्या है, लॉग इन सेशन। आई होप इससे समझ में आ रहा होगा। मतलब देखो, जब हम किसी वेबसाइट पे भी लॉग इन करते हैं कुछ टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाता है ना, तो ये इस टाइम जो ये टाइम के बाद वो एक्सपायर हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जो सेव डिटेल्स हैं लॉगिन की वो रिमूव कर दी जाती हैं। अब तुम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि वो जो तुम्हारी लॉगिन इंफॉर्मेशन है वो है ही नहीं। अब वहां पर तुम्हें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। अब इस लेयर में क्या होता है, सेशन आईडी डेटा के साथ ऐड हो जाती है ऐसे। तो ये पूरे डेटा के साथ होती है। अभी तक हमने डेटा को ब्रेक नहीं किया है, मतलब डेटा कितना भी बड़ा हो सेशन आईडी उसके साथ एक ही रहेगी क्योंकि उसे एक ही कनेक्शन में हमें सेंड करना है पूरे डेटा को। जैसे कि हेलो आपने लिखा है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि एच एच के लिए अलग सेशन आईडी होगी और फिर बाकी का जो पार्ट बचा है ओ एल एल ओ उसके लिए अलग से सेशन आईडी होगी, उस पूरे हेलो के लिए एक ही सेशन आईडी होगी। तो अभी तक डेटा हमारा सेगमेंट्स में ब्रेक नहीं हुआ है, वो होगा नेक्स्ट लेयर पे। अब नेक्स्ट लेयर देखते हैं हम, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंश्योर रिलायबल डिलीवरी। और कैसे इंश्योर करती है ये भी समझेंगे हम, वो देखेंगे हम जब हम टीसीपी पढ़ेंगे। पर इस सेशन में बस हम इसका फीचर देख रहे हैं कि ये रिलायबल डिलीवरी को इंश्योर करता है। अब यहाँ पर हमारा जो डेटा होता है वो स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक होता है और उनको उन छोटे छोटे सेगमेंट्स उन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं, हम सेगमेंट्स कहते हैं। तो ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है टू क्रिएट सेगमेंट्स। अब ब्रेक करती है, जैसे हेलो, हेलो तो बहुत स्मॉल मैसेज है, कोई बहुत बड़ा मैसेज अगर तुमने लिखा है तो उस मैसेज को वो ब्रेक करेगी छोटे छोटे सेगमेंट्स में। जैसे कि हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। ये भी कोई इतना बड़ा मैसेज नहीं है, पर लेकिन मान लेते हैं कि इसको ब्रेक करने की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, ये हो जाएगा हमारा सेगमेंट 1, ये हो जाएगा सेगमेंट 2 और ये हो जाएगा सेगमेंट 3। ये क्या होता है, S1 S2 S3, इसको हम, ये बेसिकली सीक्वेंस नंबर होता है, ये होता है हमारा सीक्वेंस नंबर जो ईच सेगमेंट को असाइन किया जाता है। अब इस असाइन क्यों किया जाता है सीक्वेंस नंबर, इसलिए किया जाता है कि जब डेटा ट्रांसफर होता है तो हो सकता है कि 2 से पहले 3 को रिसीव कर ले रिसीवर एंड पे, मॉर्निंग पहले चल जाए, गुड बाद में जाए। पर अगर सीक्वेंस नंबर उसके साथ रहेगा तो रिसीवर एंड पे वो फिर उसको ओरिजिनली जैसे वो था उसको उस तरीके से रीअरेंज कर पाएगा। ये पोर्ट नंबर भी ऐड करता है। पोर्ट नंबर क्या होता है, जैसे कि देखो पोर्ट नंबर होता है कि एक कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं। जैसे एक हमारा कंप्यूटर हो गया, उसमें एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, ये सभी मान लो ये सारे एप्लीकेशन जो है ये नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। पर लेकिन कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किस कौन सा मैसेज किससे किसका है और किसके लिए मैसेज आया है, किस एप्लीकेशन के लिए। तो ऐसे हर एप्लीकेशन को एक पोर्ट नंबर असाइन कर दिया जाता है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो फिर जब भी इसको इंटरनेट का यूज करना है या फिर नेटवर्क का यूज करना है तो वो इस पोर्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए ये यूनिक होता है, क्योंकि अगर पोर्ट 1 A1 यूज कर रहा है तो पोर्ट 1 A2 नहीं यूज कर सकता ना, राइट। यूजेस TCP टू एंश्योर डिलीवरी। इसमें एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है कि जब मैसेज पहुंच जाता है ना रिसीवर एंड पे तो वो भेजता है कि हाँ भाई मैंने रिसीव कर लिया है मैसेज, तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है रिटर्न में। ऐसे ये इंश्योर करता है डिलीवरी।
टीसीपी जो होता है, दो प्रोटोकॉल होते हैं। टीसीपी रिलायबल होता है क्योंकि इंश्योर करता है डिलीवरी। ये यूडीपी फास्ट होता है पर नॉट रिलायबल, इंश्योर नहीं करता डिलीवरी। इस पॉइंट पे हमारा इस तरीके का बन चुका है कुछ मैसेज, और इसको क्या बोला जाता है? सेगमेंट। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी तक ये हमारा डेटा ही था, जब तक सेशन आईडी ऐड हुई थी तब तक वो सिर्फ एक डेटा था, पर अब उसको हम सेगमेंट बोलेंगे क्योंकि वो डिवाइड हो चुका है अलग अलग मैसेजेस में, राइट। तो ये पोर्ट नंबर ऐड करता है और सीक्वेंस ऐड करता है। आगे चलते हैं। अब आती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है कि किस पाथ से जाना है यूजिंग आईपी एड्रेस। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, डेटा को डिवाइड किया, पर नेटवर्क लेयर बताएगी कि कहाँ से जाना है, किस एड्रेस पे पहुंचाना है मैसेज। एड सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, फाइंड्स बेस्ट रूट टू रीच योर फ्रेंड, पैकेट क्रिएटेड। इसका क्या मतलब है? मतलब कि हमारा जो भी डेटा था उसमें पोर्ट और सीक्वेंस नंबर ट्रांसपोर्ट ने ऐड किया, तो उसके उसने सेगमेंट्स बना दिया और उसको ब्रेक भी किया मैसेज को। पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर क्या करेगा, ईच सेगमेंट पे वो आईपी एड्रेस को अटैच कर देगा, सोर्स और डेस्टिनेशन का, और उसको हम क्या कहेंगे, एक पैकेट कहेंगे। ये सब जो हम बोल रहे हैं कि ये जो एनक्लब कर रहे हैं हम इस मैसेज को, इसको टोटली एक बना रहे हैं, इसको कहते हैं हम एनकैप्सुलेशन। मतलब कि डेटा तो हमारा इतना ही था पर उसके साथ ये सब चीजें भी जुड़ गई, तो ये सारी चीजें जब जुड़ गई तो उसको एज अ होल हमने क्या कहा, पैकेट का। जिस तरह पिछले वाले में हमने सेगमेंट कहा था, ये पैकेट जो बनता है वो ईच सेगमेंट के लिए बनता है। जैसे पिछले केस में हमने देखा कि तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया ट्रांसपोर्ट लेयर ने, तो वो ईच पैकेट के साथ आईपी एड्रेस को अटैच करेगा। ठीक है, तो डिवाइस कौन सा होता है जो इस नेटवर्क लेयर का यूज करता है? वो होता है राउटर। क्यों? क्योंकि वो आईपी एड्रेस के बेसिस पे एक पाथ निकालता है और उसके थ्रू भेजता है डेटा को। और प्रोटोकॉल कौन सी होती है? आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड लेयर पे हम पहुंच चुके हैं, वो होती है डेटा लिंक लेयर। ये क्या करती है, हमारा मैक एड्रेस को ऐड करती है और एरर डिटेक्शन करती है। एड्स मैक एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, कन्वर्ट्स पैकेट इनटू फ्रेम्स। ये एज अ होल क्या कहा जाएगा? फ्रेम। उसमें भी ईच सेगमेंट के लिए ही करता है ये, तो ईच पैकेट को कन्वर्ट करता है फ्रेम में, इसमें कुछ नहीं करता। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस डालता है। डिवाइस लाइक स्विचेस यूज करते हैं इसको, वही डेटा सेंड करने के लिए। लास्ट हमारी आ जाती है फिजिकल लेयर। लास्ट लेयर है, तो एट द एंड कैसे होना चाहिए डेटा? 0 1 में होना चाहिए। तो ये कुछ नहीं करती है, ये चेंज कर देती है जो भी हमारा फाइनली बना है डेटा। जैसे फ्रेम्स के फॉर्म में बना है तो फ्रेम्स को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ताकि वो इजीली वायर के थ्रू ट्रांसफर हो पाए। तो ये डेटा सारा वायर के थ्रू इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। कन्वर्ट्स फ्रेम इनटू 0 1, सेंड्स थ्रू वाईफाई सिग्नल और केबल। तो एट द एंड ये बन गया, ये एनकैप्सुलेट हो गया, इसको हम कहेंगे बिट्स। एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं इसको, एनकैप्सुलेशन को। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे क्या था, हमारा नॉर्मल मैसेज था। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ, पोर्ट ऐड हो गया, ये बन गया सेगमेंट। नेटवर्क लेयर पे क्या हुआ, आईपी एड्रेस ऐड हो गया, बन गया पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस भी ऐड हो गया, आईपी एड्रेस पहले से था, पोर्ट और मैसेज हमारा, ये बन गया फ्रेम। फिजिकल लेयर पे हमने इसको 0 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया बिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्विक रिवीजन के लिए टेबल है और इसको एक बार रीड कर लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की। तो लेयर देख लेते हैं। लेयर पहले एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन क्या होता है, यूजर इंटरफेस। डेटा यूनिट क्या होती है, डेटा ही होती है, और डिवाइस कुछ नहीं होता। यहां से आते हैं डिवाइसेस। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या है, एनक्रिप्शन इंक्रिप्शन करता है, डेटा यूनिट डेटा ही है। सेशन का क्या है, सेशन कंट्रोल करता है, डेटा यूनिट डेटा है।
ट्रांसपोर्ट का क्या है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, सेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है डेटा यूनिट सेगमेंट्स में, और डिवाइसेस का भी कुछ नहीं है। नेटवर्क लेयर का आता है, राउटिंग में यूज होता है, और पैकेट्स बोलते हैं इसका, डेटा यूनिट पैकेट्स है, और राउटर इसका यूज करता है। उसके बाद सेकेंड लास्ट आता है हमारा डेटा लिंक लेयर, उसमें मैक एड्रेस ऐड कर दिया जाता है डेटा के साथ, और जो एनकैप्सुलेट होके बनता है उसे कहते हैं फ्रेम, और जो डिवाइस उसको यूज करता है वो होता है स्विच। लास्ट आता है हमारा फिजिकल लेयर, जो कि ट्रांसमिशन करता है, एक्चुअल ट्रांसमिशन के लिए उसे 0 1s में कन्वर्ट करता है, और जो एट द एंड जो हमारा डेटा बनता है उसे कहते हैं हम बिट्स। और क्या उसको यूज करता है, हब और केबल। सो यहीं तक ही था। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये शायद मेरी फोटो आ रही है इसमें, इसको थोड़ा सा ये देख सकते हो आप, राउटर स्विच एंड हब। तो इसको यूज कर लेना क्विक रिवीजन के लिए, सही रहेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do subscribe the channel and like this video. Thank you.